हाय एवरीवन, दिस इज़ भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम एटीसी का पेपर डिस्कस करेंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी ईमेल्स भी आई। लोगों ने बोला कि आप हमें क्वेश्चन पेपर करवाइए सॉल्व और हमें भेज भी दीजिए। तो मैं भेज दूंगी अभी। सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगी, या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल बना लूंगी, उस पर आप सबको दे दूंगी क्वेश्चन पेपर्स। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं दे दूँगी आपको। और आज से हम ये स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। तो अभी हम इंग्लिश का करेंगे स्टार्ट। इंग्लिश के बाद हम जीएस, रीज़निंग और क्वांट ये सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और मैथ्स के लिए और फिज़िक्स के लिए मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगी। तो जब हम वो लेक्चर्स करेंगे उसके साथ-साथ ही क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और बाकी जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इनका क्वेश्चन पेपर के साथ ही मैं रूल्स वगैरह बता दूँगी और जो भी रहेगा, क्योंकि मैंने देखे हैं क्वेश्चंस बहुत सिमिलर आए हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है? तो अभी मेरे पास ये 2018 का है क्वेश्चन पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट, नवंबर 2018। तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इंग्लिश से कर रहे हैं स्टार्ट। आज इंग्लिश करेंगे, कल क्वांट, रीजनिंग, जीएस, ऐसे चलेंगे हम लोग। रोज़ डिस्कस करेंगे पेपर को, ठीक है? आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बता देना, मैं आपका वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें फिल अप है ये, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या है, यू मस्ट रीच द थिएटर अ लिटिल अर्ली, ब्लैंक, यू विल नॉट गेट ए सीट, ठीक है? इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो, पहले तो हमें बता रखा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वरना हमें हमारे साथ ये नहीं होगा, ठीक है? वरना यानी कि एल्स की कोई कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे एल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारा आएगा, ठीक है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। देयरफॉर, देखो देयरफॉर जब भी होता है ना, तो मतलब हमने पहले कुछ प्रूफ किया और वो हमने प्रूफ करने के बाद हमारे साथ फिर कुछ घटना घटी, ठीक है? और ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी, लेकिन इस वाली केस में नहीं आएगा, कि इस वाली केस में हमें वार्न कर रखा है, वार्निंग दे रखी है कि देखो या तो तुम ये कर लो वरना ये हो जाएगा, ठीक है? मोर ओवर में क्या होता है, हम अपने ही किसी सेंटेंस में ऐड करें कुछ, यानी कि हम एडिशन करें अपने ही किसी सेंटेंस में, अपनी ही किसी बात में हमने कुछ बोला है उसमें ही एक आधी बात और ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोर ओवर। और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है मेनली, ठीक है? एक्सेप्शंस होते हैं पर ये लगा लीजिए 99% टाइम्स ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा और इसके बाद कोमा और देन आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है? बिसाइड्स, देखो एक इसका भाई और होता है हमारा बिसाइड, उसका मतलब क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड्स आपका होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या फिर आप ये बोल लीजिए अपार्ट फ्रॉम, ठीक है? और बिसाइड होता है के बगल में, किसी के बगल में, के बगल में, या फिर ये बोल लीजिए बाय द साइड ऑफ, ठीक है? ये इसका मतलब होता है बिसाइड का। तो इसमें तो कुछ हमें बता ही नहीं रखा है ऐसा कि हमें दो सिचुएशन बता रखी हो कि ऐसा ऐसा करना है एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो एल्स का कुछ आएगा, तो एल्स का जो भी है ये यहाँ पे अदरवाइज है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है? आई होप ये आपको समझ आया होगा। द नेक्स्ट इज, ही डैश हिज ब्रेकफास्ट व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एंड आस्क्ड हिम टू कम विद देम, ठीक है? देखो सबसे पहले आप एक तो ना इंग्लिश को आप मैथ्स के जैसे, जैसे हम क्वांट को सॉल्व करते हैं ना, वैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, आधे क्वेश्चंस तो वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी क्या है, ये है कि अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये हमने पास्ट में लेके जा रहा है क्वेश्चन। तो पहले ऑप्शंस देखो, अगर बहुत सारे ऑप्शन, सारे ऑप्शंस पास्ट में तो अलग बात है, पर इसमें तो देखो सीधा एलिमिनेशन लग रहा है, हैड जस्ट फिनिश्ड पूरा पास्ट में है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो गया, ओके? द थर्ड क्वेश्चन इज, हमें क्या बताना है, एंटोनिम, एंटोनिम मतलब विलोम, विलोम शब्द बताना है हमें। अपेरेंट क्या होता है, अपेरेंट होता है क्लियर, हम ये लिखते हैं ना सेंटेंस में अपेरेंटली दिस, अपेरेंटली यानी क्लियरली, बिल्कुल, इनफैक्ट, वास्तव में। तो हैम्पर क्या होता है, हैम्पर का मतलब तो कोई ऑब्स्टेकल,
ठीक है, कुछ आ गया, रोड़ा रोड़ा अटकना बीच में या फिर कुछ हो गया है, तो उसको बोलते हैं हैम्पर। ओके, ऑब्स्टेकल। क्लियर का मतलब तो ये इसका सिनोनिम ही है कि क्लियर बिल्कुल साफ है। ऑब्वियस का मतलब भी सिनोनिम होता है ये, कि ऑब्वियसली दिस ऑब्वियसली दैट, तो यानी कि क्लियर है, बिल्कुल फैक्ट है ये भी। ऑब्सकर, ऑब्सकर आपका क्या रहता है? ऑब्सकर आपका होता है वेग, VAGUE, इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट नोन। ठीक है, ये आपका होता है ऑब्सकर। तो यानी कि कुछ बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, आपको कुछ क्लियर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो होता है ऑब्सकर, तो इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखो, अगर आपको इस वर्ड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कोई जानकारी है ही नहीं, और लेकिन आपको ऑप्शंस पता है, तो एक बार ऑप्शंस को देखो कि अच्छा, क्लियर और ऑब्वियस ये तो दोनों सेम है, तो इनमें से अगर एक भी आंसर होगा, दोनों होने चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। चलो इसको एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपका ये देखो, हैम्पर है, हैम्पर और ऑब्सकर, इनका तो कोई मेल ही नहीं खाता है, ये तो हैम्पर कहीं भी नहीं है, इनके साथ बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है, ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है। ठीक है, लेकिन ऑब्सकर और क्लियर ये दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं। ठीक है, तो आप ये लगा लीजिए 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आंसर यही होगा। मैं ये नहीं बोल रही, एक्सेप्शंस देखो होते हैं हर जगह, लेकिन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस को। ठीक है, ओके, तो इसको ना, इस वाले रूल को अगर आपको पता है तो भी, नहीं पता तो भी 5 स्टार दे दीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, एडजेक्टिव्स में से आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते चलो। द डैश चर्च ऑन द रिवर साइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम द बोट। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 विशेषता दे रखी है। वो ओल्ड है, वो रेड है, और वो एक स्टोन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या पता कि रेड पहले आएगा या ओल्ड पर? देखो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये तीनों तो आ ही नहीं सकते हैं, एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन रूल कौन सा लगेगा मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो एक रूल होता है इसमें, ये सॉरी ये एम है, MP, कैसे भी प्रोनाउंस कर लो इसको, मैं इसको ऑसस कॉम प्रोनाउंस करती हूँ। तो इसमें क्या होता है, O स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, ओके, S स्टैंड्स फॉर साइज, A stands for age, and S for shape, then C for color, then O for origin, M for material, and P for purpose. ठीक है, please bear with my writing. I'm not able to write properly with this pen tablet. This is new, so थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा, तो टिल देन जस्ट bear with my writing. तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ओपिनियन में आपका क्या आ जाता है, मैं आपको बोलूँ ओह शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज़ माई ओपिनियन, वो मेरा ओपिनियन है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो सुंदर है, अगली है या इंटेलिजेंट है, वो ओपिनियन में आ जाता है। उसके बाद साइज, साइज क्या होता है, स्मॉल, बिग, टाइनी, लार्ज, ये आपके साइज हैं सारे। एज, एज जैसे नहीं 12 साल का है, 15 साल का, वो वाली एज नहीं, एज का मतलब कि आपका ओल्ड है, न्यू है, रिसेंट है, तो वो आपकी एज हो जाती है सारी। ओके, शेप, शेप में आपका क्या आता है, जैसे राउंड है, ओवल है, हार्ट शेप्ड, तो ये शेप्ड आ ही गया है, तो ऐसी होती है हमारी शेप, रेक्टेंगुलर है, वो हो गया शेप। उसके बाद कलर है, कलर में रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक सब। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वो इंडियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, क्या है वो। मटेरियल, मटेरियल आपका जैसे कि लेदर है, वुलन है, ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद आपका पर्पस, पर्पस आपका क्या हो जाता है कि किस पर्पस से जो भी है आप विशेषता बता रहे हो, कि किसी की वेडिंग है, डाइनिंग है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी देखो ओल्ड क्या है हमारी, अभी हमने पढ़ा एज है, रेड क्या है, कलर है, और स्टोन क्या है,
मटेरियल है, तो मुझे बताओ ए किन इनमें से क्या पहले आएगा? एज, देन कलर, देन मटेरियल। सी दैट्स हाउ वी डू द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ओके, सो इसको समझना होता है, समझना इसको आप हर जगह यही रूल लगेगा। अभी भी कोई डाउट है मुझसे आप पूछ लेना और इसको ना याद कर लो। ठीक है, मैं बहुत कम चीज़ें बोलती हूँ याद करने के लिए, पर इसको तो बिल्कुल एकदम याद कर लो, रोज़ पढ़ना इस रूल को, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में। वैसे तो आई होप आपको बस एक ही एग्जाम देना पड़े, वही आपका क्लियर हो जाए, लेकिन आप अगर कोई भी प्रीवियस रूल उठा के देखोगे ना, तो आपको ज़रूर ये रूल मिल जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अ वर्ड। देखो, जब भी किसी का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में किसी वर्ड के हम इन लगा देते हैं, तो वो किसी, जो ये वर्ड है, इसी वर्ड का वो एंटोनिम बन जाता है। जैसे कि क्योरेबल, क्योरेबल क्या होता है? समथिंग दैट कैन बी क्योर्ड, जिसको ठीक कर सके। एंड इनक्योरेबल, समथिंग दैट कांट बी क्योर्ड, जो ठीक ना हो सके। ओके, उसके बाद है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, जैसे मैं वीडियो रोज डालती हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं किसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। लेकिन इन, अगर मैं रोज ना डालूं, ठीक है, एक दिन डाल रही हूँ, फिर 10 दिन नहीं डाल रही, फिर डाल रही हूँ, तो कंसिस्टेंट हुई नहीं मैं अपने काम में, मैं उसको फॉलो कर ही नहीं रही हूँ। तो ये हो गया ना एंटोनिम इसका। कंपेरेबल, दैट कैन बी कंपेयर्ड, तुलना की जा सके जिसकी। इनकम्पेरेबल, दैट विच कांट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग, ओके, और टू एनीथिंग। लेकिन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या है आपका? इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्लिनेशन होना किसी चीज में, दैट इज इंक्रीमेंट। तो क्रीमेंट इज नॉट अ वर्ड, समझ रहे हो? तो ये एक वर्ड है, ये किसी का एंटोनिम नहीं है, क्रीमेंट का एंटोनिम नहीं है, तो यही आंसर है आपका। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूल्स फॉरबिड द पीपल टू क्रॉस द रेलवे लाइन। क्या करना है इसको? इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। देखो क्या है, रूल्स हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फॉरबिड द पीपल, द पीपल सब्जेक्ट है। ओ सॉरी, ये पैसिव में चेंज करना है ना? ओके सॉरी, पैसिव में चेंज करना है, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया है। एंड टू क्रॉस द लाइन, ये तो हमारा सेम रहता है, किसी भी सेंटेंस में सेम रहेगा। तो जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है। तो इसमें जो मेन चैलेंज होता है एक्टिव पैसिव में, वो आपका होता है कि आपको ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, इसकी सही पहचान आनी चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा और सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो आपको बिल्कुल स्टार मार्क कर देनी है कि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। अगर आपकी कोई सेंटेंस आपका पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, हम इसमें एक्टिव पैसिव में और नरेशन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो मेरे साथ होता है ना, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो देखो अब इसके साथ क्या होगा, अब जो भी जैसे होता है, मान लो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ पे होता है फोरबिड, फोरबिड होता अगर यहाँ पे, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है पास्ट में है, ठीक है, मुझे ना पास्ट वाला वर्ब लेके आना है, मुझे ना यहाँ पे द पीपल है ना, तो मेरे को यहाँ पे लेके आना है वर। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है इसका मतलब, और ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो मैं समझ गई अच्छा ठीक है, यहाँ पे मुझे या तो इज आएगा या तो आर आएगा, एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं आर ले आऊंगी, ऑब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो मैं इज ले आऊंगी। ठीक है, यहाँ पे होता है द रूल्स आर, और फिर कुछ होता, कुछ भी होता है, आर फॉरबिडिंग होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा कुछ होता, तो मेरे पास ये वाली चीज़ बनती आर बीइंग, तब हमारा बीइंग आता है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्टिव में हो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है सिंपल प्रेजेंट में, तो मेरा ये बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो इज एम आर कौन डिसाइड करेगा, मेरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है द पीपल, द पीपल क्या होता है, प्लूरल, आपको पता है ना, पीपल हमेशा, तो पीपल जो हमारा होगा वो प्लूरल होता है।
ठीक है, और पीपल्स कुछ नहीं होता है, होता है पर वो द पीपल्स होता है। द अगर मैं पीपल्स लिख दूंगी तो उसका मतलब मैं किसी नस्ल की बात कर रही हूँ, मैं किसी ब्रीड की बात कर रही हूँ उन लोगों की, कि द पीपल्स ऑफ अमेरिका, कि एक पर्टिकुलर सारे रीजन के लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो एक्सेप्शन केस है। पर अगर हम लोगों का प्लूरल देखेंगे कि वो बहुत एक भीड़ है और मैं लोगों की बात कर रही हूँ, तो दैट विल बी प्लूरल। पीपल केवल पीप सॉरी दैट विल बी पीपल, ठीक है, जो इसका प्लूरल होगा। ओके, तो द पीपल यानी कि प्लूरल है, यानी कि हमारा आर आएगा। आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। पर इसमें तो पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये तो इसमें ही है बस, तो इसलिए दिस विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sachin is dash in having a good time than to study. Then कंपैरेटिव डिग्री आएगी आगे, एक ही उसमें है कंपैरेटिव डिग्री, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंटरेस्टेड कब आता, जब द होता और केवल उसी की बात हो रही होती, यहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही होती। ठीक है, the next question is she said I can't come to the party on Saturday. I can't come to the party on Saturday. I, तो ये हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेड है, तो हमारा इनडायरेक्ट में भी सेड विल बी सेड। अगर यहाँ पे होता सेड टू तो हो जाता टोल्ड, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, टोल्ड। ठीक है, सिमिलरली टेल्स होता तो यहाँ सॉरी सेज होता तो रह जाता सेज ही, सेज टू होता तो हो जाता टेल्स। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो अब आपका क्या है, शी सेड आई कांट कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। शी सेड, डबल कोट्स हटाओगे तो दैट आ जाएगा, शी सेड दैट। देन आई का चेंज हो जाता है शी में ही, क्योंकि यहाँ पे शी है। अगर यहाँ पे ही होता, मैस्कुलिन होता, तो यहाँ पे आई का ही हो जाता, वी होता तो दे हो जाता। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। अब आग हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, तो इसमें प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो शी कांट का क्या होता है पास्ट, कुडंट, तो शी कुडंट, गलत 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 सही। ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लुक्ड फॉर माई सूटकेस एट द स्टेशन बट डैश हैज हैड डिसअपियर्ड। माई सूटकेस क्या है, नॉन लिविंग है, इट्स तो नहीं आएगा। ठीक है, इट्स की तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रही है। इट ही या शी, ही और शी आते हैं लिविंग के लिए। ठीक है, या फिर हम किसी सेंटेंस में जैसे कि ह्यूमन फॉर्म दे दें, सन को हम कभी कभी ह्यूमन फॉर्म दे देते हैं ऐसे, तब। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सूटकेस नॉन लिविंग है, तो इट विल बी द करेक्ट वन। He will surely be elected by the people in the next elections. We have to change this in active form. ठीक है, बाय द पीपल, बाय द पीपल यानी कि हमारा ये आएगा सबसे आगे, सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा द पीपल से। जब भी हमारे पैसिव फॉर्म में बाय द मतलब कि हमारा ये बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो पीपल आएगा, सबसे पहले आएगा पीपल। और अब हम देखेंगे हमारे वर्ब को। जैसे हमारा जो वर्ब है वो हमारा है विल बी इलेक्टेड। एक बार मैं शॉर्टली को हटा रही हूँ, विल बी इलेक्टेड यानी कि विल प्लस बी प्लस वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है हमारा। तो अब जैसे कि ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर ये आपका एक्टिव में दे रखा होता है, एक्टिव में और पैसिव में चेंज करना होता है, तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द सेम विल गो विथ शैल।
ठीक है, जैसे हमारा हैज़ कवर्ड, अगर हैज़ कवर्ड यानी कि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसका बन जाता है हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिमिलरली। दिस इज द सिमिलर केस। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी है ना तो मुझे बता देना, अभी तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रही हूँ, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उतना बता रही हूँ। अगर ये चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी फिर। ठीक है, अब देखो इन द इलेक्शंस ये चीज़ आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट रहेगी, जो कि इनमें से नहीं है, प्रिंटिंग एरर हो गया होगा। ठीक है, ही विल श्योरली बी इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि द पीपल विल श्योरली इलेक्ट हिम। ही का क्या बन जाएगा, हिम। ठीक है, द पीपल विल श्योरली इलेक्ट हिम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। So the next question is, there are not a great deal of difference between the two schools, but I think mine is slightly better. अच्छा, तो ये आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन। देखो, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है, ऐसा अगर हमारे पास होता है तो उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास क्या आता है, ऑफ के बाद जनरल केस में हमारे पास आता है प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्योंकि हम जनरली जो सेंटेंस लिखते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वही सेम चीज़ अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास क्या है, अ ग्रेट डील ऑफ, वैसे तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, लेकिन सिंस द डिफरेंस इज अनकाउंटेबल तो यहाँ पे डिफेंस आएगा। ठीक है, तो अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस। अब इस अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस की वजह से, सिंस दिस इज टेकन एज सिंगुलर, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ना हमारा, वो हमारा आएगा सिंगुलर। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा, नाउन वर्ब हमेशा नाउन को फॉलो करेगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन देन प्लूरल वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ गए, तो ये हमने सिमिलर लिया है तो यहाँ पे आएगा दिस इज सॉरी, देयर इज नॉट अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू स्कूल्स। अब देखो, एक और रूल बताऊं, यहाँ पे टू है इसलिए बिटवीन आया है, टू से ज्यादा होता है यहाँ पे तो यहाँ पे आता अमंग। ठीक है, बट आई थिंक माइन इज स्लाइटली बेटर। गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, although she couldn't speak Spanish, she managed to make dash understood in Spain. शी मैनेज टू, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन देखो, वन सेल्फ। वन सेल्फ तो नहीं आएगा, वन सेल्फ कब आता जब यहाँ पे वन होता, वन के साथ यहाँ पे आता है वन सेल्फ वाला। ठीक है, वन वाला। यहाँ पे अगर कोई होता नॉन लिविंग तो आता आपका इट सेल्फ। यहाँ पे होता आपका अगर मैस्कुलिन ही तो आता आपका हिम सेल्फ, लेकिन यहाँ पे क्या है, शी फेमिनिन, यहाँ पे क्या आएगा, हर सेल्फ। समझ गए? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोच। रिप्रोच, व्हाट डज रिप्रोच मीन? क्या होता है ये? निंदा करना, निंदा करना, आलोचना करना किसी की, क्रिटिसाइज, टू ब्लेम। ठीक है, ये होता है रिप्रोच, तो ये है करेक्ट। अप्रिशिएट तो किसी का प्रेस करना होता है, टू प्रेस समवन। कंफ्यूज तो जब हमें किसी चीज का पता ना हो, क्लियर ना हो, वेग हो, दैट इज कंफ्यूज। अप्रोच, किसी चीज को अप्रोच करना, किसी चीज को सामने से जाके पूछना, दैट इज अप्रोच। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड सॉरी, तो ये हमें पता ही है ये स्पेलिंग है, इसमें तो क्या ही बताऊँ, एसोसिएशन, संबंध रखना, कि इस चीज से एसोसिएटेड होना, जुड़े होना, जुड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश द एसी वाज ऑन, द रूम वाज नॉट कूल। इसमें क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। जब भी ये होंगे ना तो इसके साथ क्या लगेगा, या तो आपका
जिरंड यूज होगा या फिर आपका नाउन होना चाहिए, तभी ये दोनों सेंटेंसेस सही होते हैं। ठीक है। एक और बात, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। ठीक है। जेरेंट, जेरेंट क्या होता है, आपकी वर्ब प्लस आईएनजी जब होता है ना, उसको जेरेंट बोलते हैं। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तो उस केस में लुकिंग फॉरवर्ड के साथ जो उसके बाद, वैसे तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इसके बाद आपका जेरेंट आता है, एंड दिस इज द रीजन भी हम सीइंग यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर। वेदर यानी कि हमारे पास एक है वेदर दिस और दैट, और दैट और के साथ जुड़ा होता है। जब हमारे पास दो कंडीशन हो एंड वी हैव टू चूज वन, इन दैट केस वी यूज वेदर। ठीक है। जरूरी नहीं है ये और होगा ही होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशंस दो होंगी ही होंगी। ठीक है, इसमें दो कंडीशंस नहीं है, इसमें आपको एक सिचुएशन बता रखी है और फिर उसका रिजल्ट बता रखा है, मतलब कंक्लूजन बता रखा है। इन केस, इन केस भी यहाँ पे नहीं आएगा कि इन केस ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसमें आएगा ऑल दो, कि एसी ऑन था और फिर भी रूम ठंडा नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि एसी ऑन था फिर भी रूम ठंडा नहीं हुआ, तो ऑल दो इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज ग्रेसफुल। ग्रेसफुल क्या होता है, भव्य, आलीशान। ठीक है, ये होता है ग्रेसफुल, मतलब कि एलिगेंट, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर। ठीक है, ये होता है ग्रेसफुल के मीनिंग स्लेंडर, और आपका पोइज्ड, स्टाइलिश। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन है, एलिगेंट। द नेक्स्ट इज शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। डेली हैबिट बता रखी है, डेली हैबिट जब भी होती है आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट लगता है उसमें। ठीक है, तो इसमें जरूरत बता रखा है कि वो अपने काम पे जाने से पहले ना अपनी बेटी को स्कूल में लेके जाती है, सो एक्स, बाकी तो है ही नहीं कोई ऑप्शन में। तो डेली में तो आपने देख लिया कि हाँ वो रोज ऐसा करती है, तो सिंपल प्रेजेंट। ओके, the next question is, as heavy rain continued to lash Kerala for the third consecutive day, the state government has been sounding red alert in 8 districts. Has been, ये हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब कोई चीज चली आ रही हो और अभी तक भी वो चल रही हो और आपको पता नहीं वो कब तक चलेगी। ठीक है, लेकिन सॉरी, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो हैवी रेन थी, वो बारिश थी, बहुत ज़्यादा थी और वो रुक ही नहीं रही थी तीसरे कॉन्जिक्यूटिव डे पे भी। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, ठीक है, कर चुकी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ साउंडेड, तो आपका एरर जो हो गया वो सॉरी इसमें हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट फॉर्म में हमें चेंज करना है सेंटेंस को। सो सॉरी, he said that he was not feeling well and that he wanted to go to bed. देखो he said that, यानी कि आपका said आएगा और उसके बाद डबल कोट्स आएंगे। ठीक है, he, मैंने क्या बताया था, जब आई का she में चेंज हुआ था तो he का I में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो he said I am, अब I के साथ तो was नहीं आता है, I के साथ क्या आएगा, am आएगा। I am not feeling well and that, ओके आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, एंड दैट तो फिर से आएगा नहीं। ठीक है, एंड आई, ये हो सकता है सेंटेंस गलत नहीं है ये, एंड दैट आई डू नॉट वांट टू गो टू बेड और आई वांट टू गो टू बेड, ऐसा कुछ हो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा वो, लेकिन आपके ऑप्शंस में नहीं है ना। ठीक है, ऑप्शंस में नहीं है आपके में, तो ऑप्शंस में क्या है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वांट टू गो टू बेड, इसलिए दिस इज द करेक्ट वन। ओके, ये तो आएगा नहीं, डबल कोट्स तो आएंगे ही नहीं, डबल कोट्स वाला तो जो भी आपका है
उसको पहले ही कैंसिल, नहीं सॉरी, वेट, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। इस क्वेश्चन को ना हम लोग दोबारा से देखते हैं। मैंने शायद कुछ मिस कर दिया है इसमें और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने अभी क्या बताया था, तो मैं अब इसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। देखो, ही सैड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड दैट ही वॉन्टेड टू गो टू बेड। तो देखो क्या है इसमें, जो दैट होगा ना वो तो आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए, इसकी जगह आपके डबल कोट्स आ जाएंगे, ठीक है। ही का किस में चेंज हो जाएगा, आई में। वॉज आता नहीं है आई के साथ, तो एम, आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई वॉन्ट टू गो टू बेड। और एंड को हटा के आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, दोनों ही केस सही है, पर दैट नहीं आएगा। तो ये आपका एक ही ऑप्शन सही है और वो है ये, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, रोंगली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, किसकी स्पेलिंग गलत है। मोर्फिन, ये तो सही है, ये एक ड्रग होता है, ठीक है। मोरलाइज, मोरलाइज मतलब टू गिव मोरल, ठीक है। मोरल देना, किसी को अच्छी बात सिखाना, मोरलाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोर्चुअरी। मोर्चुअरी आपका क्या होता है, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, हॉस्पिटल में जो होता है जहाँ पे आपकी डेड बॉडीज को रखा जाता है जलाने से पहले, ठीक है। इसको मोग भी बोलते हैं, MORGUE, ये भी बोलते हैं इसको, इसका सिनोनिम ही है, ठीक है। सेम मतलब होता है दोनों का। अब आपका है मोगज। मोगज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, मोगज की स्पेलिंग होती है MORTGAGE, मोगज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लोन लेना, जो बैंक से हम लोन लेते हैं ना, घर बनाने के लिए, कोई फ्लैट खरीदने के लिए, ऐसा जो लोन होता है उसको बोलते हैं मोगज, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पेपर से। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना किसी भी क्वेश्चन में, या आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो गलत बताया है, तो आप मुझे बता देना, मैं उसको सही कर दूंगी, ठीक है। ये सिलेंडर था, सॉरी, ठीक है। मैं उसको सही कर दूंगी, या फिर मैं बता दूंगी कि आप कैसे गलत सोच रहे हो, या फिर और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी अगर डिटेल में लेक्चर्स चाहते हो तो वो भी मुझे बता देना, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं डिटेल में भी लेक्चर डाल दूंगी, वरना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो रोज सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे, अब जैसे आज इंग्लिश का हो गया, कल मैं क्वांट का ले आऊँगी, और सो रीजनिंग, GS, फिर मैथ्स, फिजिक्स, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड share the video as much as you can. Okay. Thank you for watching this and all the best for your exam. Goodbye. Take care. God bless you.